नमस्कार। आज हमारे पास है 28 जून 2025 के करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ स्रोत। हम्म। तो इसमें हाल की कुछ घटनाएं हैं और कुछ ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर भी। कोशिश रहेगी कि इनमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें जल्दी से समझी जाएं। हम्म। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जो चाहें पा सकते हैं, बशर्ते आप ये विश्वास छोड़ने को तैयार हों कि वो आपको नहीं मिल सकता। तो इस पे थोड़ी बात करें। हाँ, ये विचार सीधे तौर पर हमारे इरादों की और विश्वास की ताकत की बात करता है। और आज की कुछ खबरें हैं भी ऐसी जो दिखाती हैं कि कैसे इसी विश्वास और कोशिश से मुश्किल लगने वाले लक्ष्य भी हकीकत बन जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि पहली बड़ी आर्थिक खबर देखें, टाटा ग्रुप वो $30 बिलियन से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। ये तो एक बहुत बड़ा मुकाम है। इतनी वैल्यू वो सिर्फ उस कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की आर्थिक साख को भी दिखाती है। मतलब ये वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है ना, और दूसरी भारतीय कंपनियों के लिए भी दुनिया के बाजार में मौके खोलता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा वैश्विक स्वास्थ्य की ओर देखें। बोत्सवाना वो HIV के मां से बच्चे में फैलने को रोकने में कामयाबी के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा पाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अरे वाह, ये तो कमाल की खबर है। यकीनन यकीनन ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। WHO गोल्ड टियर, इसका मतलब है कि WHO ने माना है कि बोत्सवाना ने मां से बच्चे में संक्रमण लगभग लगभग खत्म कर दिया है। ये दिखाता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्तर पर पहुंच से क्या कुछ नहीं हो सकता। ये दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल है। बिल्कुल। हाँ, विश्वास और प्रयास का एकदम सटीक उदाहरण। अच्छा, अब देश की बात करें तो महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ रुपए की लागत वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना उसको हरी झंडी मिली है। हाँ, ये काफी बड़ी परियोजना है। राज्य के कई हिस्सों को जोड़ेगी। बुनियादी ढांचे के विकास में ये एक बड़ा कदम माना जाएगा। और देखिए, महाराष्ट्र में जहां इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ केरल में पर्यावरण संरक्षण पर एक अहम कदम। केरल वन्यजीव बोर्ड ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया है। अब वो अरलम तितली अभयारण्य होगा। ये दोनों खबरें ना एक साथ विकास की दुविधा को दिखाती हैं। एक तरफ तो वो आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ पर्यावरण संतुलन, उसके लिए जरूरी जैव विविधता का संरक्षण। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना हमेशा एक चुनौती रहती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तकनीक और वित्त के मोर्चे पर भी कुछ अहम हो रहा है। भारत के जो बड़े बैंक हैं, वो RBI के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए एक क्या कहते हैं, डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, हाँ, DPIP बना रहे हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी कदम है। आजकल जैसे जैसे डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, ये ऑनलाइन धोखाधड़ी, इससे निपटना और लोगों का पैसा सुरक्षित रखना, ये तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल। और डिजिटल सुरक्षा की जरूरत के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उस क्षेत्र में भी बड़ी हलचल है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI, उनको अमेरिकी सरकार से AI टूल्स के लिए $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, ये दिखाता है कि AI अब सिर्फ वो टेक कंपनियों तक ही नहीं है, सरकारें भी इसे बड़े पैमाने पर अपना रही हैं। ये साफ संकेत है कि वैश्विक स्तर पर AI में कितना भारी निवेश हो रहा है और उसका प्रभाव कितना बढ़ रहा है। तकनीक की इस तेज रफ्तार दुनिया के बीच चलिए थोड़ा इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। एक सामान्य ज्ञान का तथ्य है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हाँ, सुनने में ये एक सामान्य सी जानकारी लगती है, पर इतिहास की ये बुनियाद हमें वर्तमान को समझने का एक नजरिया देती है, एक कॉन्टेक्स्ट देती है। ये याद दिलाता है कि आज के समाज, शासन, हमारी संरचनाएं, इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कैसे बड़े साम्राज्य बने, कैसे चले, ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो आज हमने अर्थव्यवस्था में टाटा की उड़ान, बोत्सवाना की स्वास्थ्य उपलब्धि, महाराष्ट्र और केरल में विकास और पर्यावरण के पहलू देखें, फिर डिजिटल सुरक्षा और AI की तरक्की से लेकर मौर्य साम्राज्य की नींव तक कई अलग अलग विषयों पर नजर डाली। इन सब अलग अलग खबरों को एक साथ कैसे देखें? इन सभी घटनाओं को अगर जोड़कर देखें तो पता चलता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और कैसे ये अलग अलग क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, तकनीक, पर्यावरण, इतिहास, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर हम इसे शुरू के सुविचार से जोड़ें तो चाहे वो अरबों डॉलर की ब्रांड वैल्यू बनाना हो, या किसी बीमारी को जड़ से मिटाना हो, या फिर नई तकनीक से भविष्य को आकार देना हो, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं वो विश्वास और वो लगातार कोशिश ही है जो असल में बदलाव लाती है। तो आज की इन तेज रफ्तार वाली खबरों को देखते हुए
ये तकनीकी छलांग, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, वैश्विक स्वास्थ्य की जीत, ये सोचने वाली बात है कि दुनिया के बारे में हमारा कौन सा स्थापित विश्वास है जिसे आज की इन सच्चाइयों की रोशनी में शायद दोबारा परखने की जरूरत हो सकती है।